हेलो दोस्त, मैं हूं गोविंद शर्मा। आशा करता हूं आप लोग भी ठीक होंगे। आज आप जानने वाले हैं बिहार के बारे में, बिहार का लीव एंड वर्किंग आवर के बारे में। इससे पहले हमने 4 वीडियो बना रखा है। पहला जो हमने बना रखा है डिटेल में, पीएल लीव क्या होता है, सीएल लीव क्या होता है, एसएल लीव क्या होता है और वर्किंग आवर के बारे में। ठीक है, तो वो आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको पीएल सीएल एसएल वर्किंग आवर के बारे में पूरा डिटेल से पता चल जाएगा। उसके बाद हमने जो कवर किया है, पहला यूनियन टेरेटरी हमने कवर किया है वो है अंडमान निकोबार ये। उसके बाद दूसरा हमने स्टेट जो कवर किया है वो है आंध्र प्रदेश ये। तीसरा जो हमने कवर किया है स्टेट वो है असम। आज जो हम कवर करने वाले हैं ठीक वो है आपका बिहार। बिहार के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कुछ हम बिहार के बारे में इम्पोर्टेंट थिंग डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लीव एंड वर्किंग आवर ऑफ बिहार। ठीक है, तो देखते हैं। अब ये रहा बिहार। ठीक है, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता हूँ। ये रहा पटना, आपका सबसे लार्जेस्ट सिटी पटना ये रहा। बिहार ये रहा यहाँ पर नेपाल। ठीक है, ये रहा औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद एक्चुअली मेरा घर भी है यहाँ पे। और ये रहा आपका बोध गया, जहाँ पे बुद्ध जी का ज्ञान मिला था, बोध गया। ठीक है, तो ये है आपका, इधर में आपका ये झारखंड हो गया, यहाँ पर ये यूपी हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये सारा कुछ ये मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं बिहार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, बिहार स्टेट इन्फॉर्मेशन। तो बिहार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। बिहार का जो कैपिटल है वो कहाँ है? पटना। और सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? पटना ही है। अब बिहार का जो फॉर्मेशन ये 22 मार्च 1912 में ही हो गया था, या 22 मार्च 1912 में ही बिहार को अलग कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें 1905 में आपका वेस्ट बंगाल को अलग किया गया था, जो कास्टिसिज्म के अनुसार ये इंग्लैंड जो थे वो किए थे। ठीक है, उसी समय बांट दिया गया था जातिवाद के हिसाब से, जो इंडिया को तोड़ने के लिए जो सारा कुछ प्रोग्राम, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। ठीक है, तो बिहार का जो स्टेट का दर्जा, स्टेटहुड जो मिला है वो कब मिला है? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा गणतंत्र दिवस का स्थापना हुआ था। तो बिहार का जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो गवर्नमेंट चलता है वो क्या है? बाई कैमरल मीन्स होता है डुएल। ठीक है, तो वहाँ पर डुएल है। जैसे हमारा देश के लिए है लोकसभा और राज्यसभा, तो वहाँ पे लोकसभा को अपर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, जो पूरा इंडिया को ये होता है। यहाँ पर काउंसिल है, जो ये अपर हाउस है, यहाँ पर जो सीट है कितना? 75 सीट है। और असेंबली कितना है? 243, 243 सीट है, जो बिहार के मुख्यमंत्री सीएम के लिए कैंडिडेट्स इसमें चुने जाते हैं। ठीक है, इसमें 50% से ऊपर जो पार्टी लाएगा उसका सीएम वहाँ पे गवर्नमेंट चलेगा। अब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं राज्यसभा में टोटल सीट इंडिया का कितना है? अभी 245 है। ठीक है, 245 में आपका बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना है? 16 है। लोकसभा में जो आपका कितना है? 543 है। और बिहार का कितना है कंट्रीब्यूशन? 40 है। लोकसभा में जो है बिहार का कंट्रीब्यूशन 40 है। टूरिस्ट अट्रैक्शन बिहार का क्या है? राजगीर। राजगीर इसलिए भी है ज़्यादा, जो चाइना में जो झूला बना है, ट्रांसपेरेंट झूला, वो राजगीर में, चाइना के बाद सबसे पहले राजगीर में ही बना है। नालंदा को तो सभी कोई जानते हैं, विश्वविद्यालय नालंदा था पहले, सबसे बड़ा नालंदा ही यूनिवर्सिटी था, जो विदेश से ही लोग यहाँ पे आके पढ़ते थे। और खिलजी ने इसको
जला भी दिया बिहार को, नालंदा को, कि बहुत सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थे जो युग युगों तक काम आता। 3 महीना तक वो लाइब्रेरी जला था, क्योंकि इसी से वो ठीक हुआ था। यहाँ के जो आचार्य थे उन्होंने ही उनको ठीक किया था, खिलजी को, इसीलिए वो जला दे कि हम बच गए, तो यहाँ पर बहुत सारे रहस्य हैं, तो उसे जला दिया गया। ये आपका वैशाली, ठीक है, पावापुरी, बोध गया, आपका टूरिस्ट पैलेस है, बुद्ध जी का यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। विक्रमशिला, गया, द एशियंट ऑफ द पाटलिपुत्र, ठीक है, ये आपका टूरिस्ट पैलेस है। और आगे देख लेते हैं, आपका यहाँ के जो फेस्टिवल है, जो सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है वो छठ पूजा, सबको पता है। आज छठ पूजा पूरे देश में नहीं विदेश में भी हो रहा है, ठीक है। सामा चकेवा ये है, और नाग पंचमी, नाग पंचमी वहाँ का फेस्टिवल। नाग पंचमी क्या है? जो नागों को पूजा करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बिहार में कौन कौन सा बोला जाता है? हिंदी, उर्दू और सेंथाली, ये आपका लैंग्वेज है। पॉपुलेशन 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर पॉपुलेशन कितना है? 10,40,99,452 पॉपुलेशन यहाँ पे है। थर्ड इंडिया में कितना है रैंक? थर्ड है, तीसरे स्थान पे आता है। यहाँ पर जो रिवर है, रिवर कौन कौन सा है देख लेते हैं। कोसी है, जो बिहार को काफ़ी ज़्यादा हर वर्ष नुकसान पहुँचाता है। गंगा है, सरजू है, ठीक है, गंडक है, कमला है, पनार है, सौरा है, पुनपुन है, ये आपका बिहार में नदी है, ठीक है, रिवर है। यहाँ पे एरिया कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। रैंक कितना है? 12। ऑफिशियल लैंग्वेज, बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी। यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है, पढ़े शिक्षा का, जो कितना 63.82%, ठीक है। यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है 2011 जनगणना के अनुसार वो है 1000 मेल पे 918 फीमेल। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 38। तो ये रहा बिहार का कुछ इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताया हूँ, वो जानना भी ज़रूरी है, ठीक है, तभी आगे का कुछ जानने में मज़ा भी आएगा। तो ये रहा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब आगे चलते हैं, लीव एंड वर्किंग आवर का बिहार का जानते हैं। तो ये रहा डिटेल, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लीव एंड वर्किंग आवर ऑफ बिहार। लीव फॉर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट। टाइप ऑफ लीव, लीव इंटाइटलमेंट, मैक्स कैरी फॉरवर्ड डेज, ठीक है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं सीक लीव। बिहार में सीक लीव कितना मिलेगा? 12। हाफ वेजेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ एवरी ईयर। जो सीक लीव है, सीक लीव पर क्या है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको हाफ वेजेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट एवरी ईयर, तो हाफ वेजेज आपको उस पर दिया जाएगा। इसका क्या है? कैरी फॉरवर्ड नहीं है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, हर एक साल ही फाइनेंशियल ईयर में आपको ले लेना होगा। ये जो 12 जो है, 1 महीना जब आप काम करेंगे तो आपके लिए एक अप्लीकेबल हो जाएगा। 2 महीना आपने काम किया तो आपको दूसरा भी मिल जाएगा। 3 महीना आपने काम किया तो आपको तीसरा मिल जाएगा। कई जगह पे होते हैं कि गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में होता है कि इस हिसाब से रखा जाता है कि 1 महीना आपने पूरा किया तो एक आपके लिए एप्लीकेबल हो गया। कई जगह पे होते क्या है कि 240 दिन आपने काम किया, ठीक है, तो पूरा के पूरा एप्लीकेबल होता है, लेकिन उसका भी लीव पूरा आप नहीं ले सकते, लेने का भी नियम होता है, ठीक है। 13। अब कैजुअल लीव देखते हैं, यहाँ पे क्या है? 12। फुल पे एवरी ईयर, ये आपका कैजुअल लीव वहाँ पे 12 है, और फुल पे ऑफ एवरी ईयर है वहाँ पे, ठीक है। 1 महीने पे एक एप्लीकेबल हो। ये कैली फॉरवर्ड नहीं होगा, आपको फाइनेंशियल ईयर में ही आपको ले लेना होगा।
अर्न लीव, प्रिविलेज लीव, पेड लीव, ये आपका 18 है एक साल में। ठीक है, अभी तक जो हमने कवर किया है उसमें अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी पेड लीव है देखने को मिल रहा वो बिहार में 18 है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम जो कैरी फॉरवर्ड होगा आफ्टर 240 डेज ऑफ कंटिन्यू सर्विस के बाद ये मिलेगा। एक महीने आप काम करेंगे तो 1 महीने आप काम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1.5 आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम आप कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 45 के बाद अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप कैश भी करवा सकते हैं 45 रखने के बाद, और ज़्यादा ज़रूरी है तो पूरा के करवा सकते हैं इमरजेंसी में। तो ये आपका रहा बिहार का पेड लीव। ठीक है, अब देख लेते हैं बिहार का वर्किंग आवर फॉर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। नॉर्मल वर्किंग डे बिहार में क्या है, 9 आवर इन अ डे एंड 48 आवर इन वीक। एक दिन में 9 घंटे ही कोई काम करवा सकता है किसी से, और वीक में 48 घंटा। ठीक है, यहाँ पर इंटरवल फॉर रेस्ट क्या है, आफ्टर 5 आवर ऑफ वर्क इंटरवल ऑफ रेस्ट ऑफ एट लीस्ट हाफ एन आवर। 5 घंटे के बाद यहाँ पर कितना, एटलीस्ट आधा घंटे का रेस्ट दिया जाएगा लंच करने के लिए, और रेस्ट है इसमें। ठीक है, मैक्सिमम ओवर टाइम आवर्स, तो मैक्सिमम ओवर टाइम आवर्स यहाँ पर क्या है, 1 आवर्स इन अ डे एंड 50 आवर्स इन अ वीक। 1 आवर इन अ डे, 50 आवर्स इन अ week and the aggregate hour of overtime work shall not exceed on 150 hour in year। इसमें क्या बोल रहा है कि 1 आवर इन अ डे, 1 घंटा करना है एक दिन में, 50 आवर्स इन अ वीक, 50 आवर्स इन अ वीक, 50 घंटे, तो गलत है यहाँ पर कुछ लग रहा है मेरे को। द एग्रीगेट आवर ऑफ ओवर टाइम सेल नोट भी एक्सीड 150 आवर इन अ ईयर। 150 घंटे से ज़्यादा साल में नहीं करा सकते हैं ओवर टाइम बिहार में। ठीक है, आपका यहाँ पर है स्प्रिट ओवर 12 आवर इन अ डे। एक दिन में आप मैक्सिमम 12 घंटे ही काम करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप किसी से नहीं करवा सकते। रेट ऑफ ओटी वेजेज, रेट ऑफ ओटी वेजेज क्या है, ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट वेजेज। ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट वेजेज का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट आपको, ठीक है, बिहार में अभी कितना मान के चलिए 600 रुपया मिल रहा आपको 9 घंटे करने का। ठीक है, अब क्या हो कि ओटी आपको किए हैं, आप अगर सपोज दैट ओटी आपने 3 दिन किया है। ठीक है, एक आपने 2 दिन आपने किया है 2 घंटे, अब एक दिन किया है आपने आधा घंटे या फिर 1 घंटे, 3 दिन आपने ओटी किया है। तो 3 दिन ओटी करने के बाद आपका पहले कितना मेरा 9 घंटे करने के बाद कितना मिला आपको 600। अभी 3 घंटा आपने ओटी किया तो कितना मिलेगा 600। तो यही है ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट वेजेज। तो यही बोलते हैं ट्वाइस, मतलब दुगना मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ओटी का। तो इसके बाद जो हम कवर करेंगे वो है छत्तीसगढ़, सॉरी चंडीगढ़। ये आपको इसके बाद हम कवर करेंगे ये चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरेटरी है या पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है। तो इसको हम कवर करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट जो कवर करने वाले हैं वो चंडीगढ़। ठीक है, तो और भी कुछ जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट
नोटिफिकेशन आता रहेगा उसका तो वीडियो बीच में लेके आता ही रहूँगा। लेकिन ये जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ लीव एंड वर्किंग आवर का पूरा इंडिया का, वो मैं कंटिन्यू चलाता ही रहूँगा जब तक ख़त्म ना हो जाए ये सीरीज। और आगे कौन सा सीरीज स्टार्ट करना है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। आप किस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है, किस चीज़ पे इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए। ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अपने दोस्त फैमिली सबको भेजिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। आप इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बहुत सारे नॉलेज आपको मिलने वाला है, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर दोस्त।